हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल यानी चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट 2 करने वाले हैं। बल तथा गति के नियम वाला जो आंकिक प्रश्न का 16 नंबर तक तो हम लोगों ने कर लिया था। तो वो नहीं देखा आपने क्या, यूट्यूब पे सर्च करो ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन न्यूमेरिकल बाय गौतम सर, मैं दिख जाऊंगा, आप वो वीडियो देख लो। 16 नंबर के बाद आज 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपने वो नहीं देखा है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप वो देख लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा बुक से, आप क्वेश्चन देखोगे वहां पे। चलिए तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन वहां पे देखो। कह रहा है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा कितना, 500 द्रव्यमान है ना, 500 ग्राम द्रव्यमान। 500 ग्राम को हम देखिए 500 ग्राम पहले तो मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, इसको आप किलो में बदल लो क्योंकि सारा चीज़ किलो का होता है यहाँ पे। तो 0.5 kg हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, इतने ग्राम का हथौड़े के द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से कितना, 50 मीटर यू है ना, 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या किया जा रहा है, एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को रोकने में लगा समय, यानी हथौड़े को रोकने में रुक जाएगा, v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लग रहा है, 0.01 सेकेंड का समय लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। आप बताओ, कील के द्वारा हथौड़ा पे उतना ही लगेगा ना, है ना, जितना कील हथौड़ा पे लगाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, बल निकालना है। आप बताइए, हमको एफ पूछ रहा है, एफ बराबर एम ए होता है। बोले सर एम कहाँ है, एम तो ये रहा, ए कहाँ है सर, तो ए निकाल लो ना। ए बराबर होता है भी माइनस यू बट्टा टी। वी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो ये रहा 0 माइनस यू का वैल्यू कितना दिया है 50 बटा टी का वैल्यू कितना दिया है, कहाँ गया, ये रहा 0.01 है ना, इतना सेकेंड दिया हुआ। माइनस में जाएगा तो माइनस में, मतलब 0 में घटेगा तो -50 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.01। 0 दशमलव उड़ेगा ऊपर, 2 0 ऊपर से जाएगा, नीचे में एक का कोई मतलब नहीं रह गया। ए बराबर निकला -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया हमारा, पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो त्वरण हो गया। अब हमको बल निकालना है ना, F बराबर एम ए होता है। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अब m का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, देखिए इसीलिए मैंने किलोग्राम में बदला। आपको जब भी क्वेश्चन ग्राम में दिखे ना, आप किलोग्राम में बदल लो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको किलोग्राम का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बल का जो SI यूनिट होता है वो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg जो कहते हैं ना, तो kg में लाना पड़ेगा। ग्राम पे कर दोगे तो वो डायन वाला सिस्टम हो जाएगा। वो डायन बूढ़ी वाला डायन नहीं, ये दूसरा वाला डायन है। देखिए ये जो बल है ना, बल का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन CGS यूनिट डाइन होता है। मैंने पहले बता रखा है इस चीज़ को। F बराबर एम ए, एम का वैल्यू कितना 0.5 इंटू ए का वैल्यू कितना, माइनस में कितना हो जाएगा 1 2 3, 5 पर 3 0 यानी 5000। अब दशमलव उड़ा बट्टे 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, क्योंकि गुना में है। अब 5 5 25, 25 पर क्या है 2 को 0 बिठा दीजिए, आगे में माइनस है तो माइनस लगा दिए। इतना न्यूटन का बल लगेगा किसके द्वारा, हथौड़े के द्वारा कील पे। तो कील भी उतना ही लगाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो हम लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को दिखाता है, क्योंकि जब हम इधर से लगाए हैं वो हथौड़ा पे जो असर करेगा, कील तो उल्टे दिशा से करेगा, इसीलिए उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा फोर्स फाइनली निकल कितना जाएगा, फाइनली निकल जाएगा 2500 न्यूटन। चलिए ये था हमारा आंसर, आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। चलिए सर जी इसको ही बनाते हैं ना मजे से, आपने कहा था मजे से बनाएंगे सबको, चलो बना लेते हैं यार, बिल्कुल हल्का है। 18 है तो ये नहीं मतलब क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है तो है आंसर बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल का इंजन है। देखिए मास कितना दिया हुआ है, मास दिया 8000 किलोग्राम। चलिए जो जो दिया हुआ होगा पहले तो आप डाटा लिख लो, फिर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। रेल के इंजन में 5 डिब्बे हैं, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान जो है 2000 किलो है। मतलब ये था मास ऑफ इंजन, यहाँ कर देते मास ऑफ डब्बा यानी बॉक्स। ये दिया हुआ एक डब्बा का 2000 है। कितना डब्बा लगा हुआ है जी, 5 डब्बा लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कितना, 2 पंचे 10,000 किलोग्राम। इसका क्या हो जाएगा, 10,000 10,000 10,000 किलोग्राम किसका, पूरे रेलगाड़ी का सिस्टम का इंजन हो गया। देखिए सॉरी सिस्टम का इंजन क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए ये था रेलगाड़ी का इंजन। बोलिए सर गजब सा इंजन आपने बनाया। इसमें देखिए 5 डब्बा लगा हुआ है, 1 2 3 4
कह रहा है प्रत्येक डिब्बे का वजन कितना था, 2-2 हज़ार किलो का। तो सब डिब्बा का 2-2 हज़ार किलो होगा, टोटल डब्बा का द्रव्यमान कितना निकल जाएगा, 10,000 निकल जाएगा। इंजन अकेला 8,000 किलोग्राम का है। इतना तो आप लोग समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। सीधी पटरी पर खींचता है, चलो कोई बात नहीं, पटरी भी बनाते। सर इसका डब्बा कहाँ, इसका चक्का कहाँ गया, आपने पहिया तो छोड़ दिया इसका। चलो कोई बात नहीं यार, आप समझ जाओ ना। एक सीधे ट्रैक पे चल रहा है, सर हवे में है, आप सीधा नहीं कर सकते, आप एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। यदि पटरी रेल पर कुल 5,000, अच्छा एक लाइन छूट गया। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, यानी फोर्स ऑफ इंजन जो दे रहा है, कितना दे रहा है, 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 न्यूटन का बल किसका है, इंजन का है। ये यहाँ पे छोटा छोटा आप पॉइंट लिख दिया करो, पता चल जाएगा इस चीज से, ठीक है। आरोपित करता है तथा यदि पटरी रेल पर कुल 5,000 न्यूटन का घर्षण बल है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन लगाता है, तो ज्ञात करें। ज्ञात करना है पहला नंबर क्या क्या। देखो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आपने सही से समझ लिया, पूरा चैप्टर समझ जाओगे आप इससे। अब देखिए इतना चीज तो दिया, अब पूछ क्या रहा है हमसे, जो पूछ रहा है वो लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेट त्वरण बल यानी एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, नेट त्वरण बल मतलब एफ नेट क्या होगा। दूसरे नंबर में पूछ रहा है कि रेल का त्वरण क्या होगा, है ना, रेल का त्वरण, तो रेल का त्वरण निकाल लेते हैं, ए नेट निकाल दो या ए इंजन, एक्सेलरेशन ऑफ इंजन। 2 नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया जी, हाँ, एक डब्बे द्वारा दूसरे डब्बे पे लगाए गए, यानी इसका नाम 1 2 मैंने रखा है, 1 2 3 4 5 6, कैसा कह रहा है, इस पे इसके द्वारा कितना बल लगाया गया, अरे वही ना जितना इस पे लगाया गया होगा। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू बी, ए बी नाम देता हूँ मैं, ए बी। ये पूछ रहा है, ये भी निकाल लेते हैं हम लोग कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए कितना आसान से निकलेगा, आसानी से निकलेगा। ए नेट पूछ रहा है, आप ही बताओ, मैं बोलूँगा भाई मैं तुम्हें 10 न्यूटन से धक्का दे रहा हूँ, बोलोगे ठीक है सर क्यों दोगे, बताओ तो कारण। अरे मैं मान लो ना मैं दे रहा हूँ, वैसे आपको मैं धक्का क्यों दूंगा मजाक कर रहा था। आपको मैं धक्का दे रहा हूँ कितने से, 10 न्यूटन से, और आपको उधर से कोई 2 न्यूटन से धक्का दे रहा है, तो बताओ आप कितने न्यूटन से आगे जाओगे, 8 न्यूटन। सर सही पहचाना आपने। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ट्रेन मेरा जा रहा है इस डायरेक्शन में, कितना से भैया, 40,000 न्यूटन से। लेकिन ये जो फ्रिक्शनमा फोर्स है ना, निगेटिव लगाते हैं इसके लिए, फ्रिक्शन फोर्स है ना बेटा, कहता है इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुमको उधर जाना है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, कितने से रोक रहा है, 5,000 न्यूटन से। एफ नेट हो क्या जाएगा, हम परिणामी बल पूछ रहा है, परिणामी बल क्या होता है, टोटल बल, तो जोड़ दो ना, इतना प्लस इतना, ये बेचारा माइनस में है तो इसमें घट जाएगा, 40,000 में 5,000 घटेगा तो बचेगा कितना, 35,000 न्यूटन। तो वही कर देंगे हम लोग, लिख देंगे फोर्स ऑफ इंजन प्लस में फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटा दूँ 40,000 है ना, प्लस माइनस 5,000 है ना। बोले सर माइनस क्यों, क्योंकि ये घर्षण बल है, घर्षण विपरीत दिशा में लग रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है, घर्षण इधर लग रहा है ना, ये हमारा ओरिजिनल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। चलिए तब करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40,000 में 5,000 घटेगा तो 35,000 न्यूटन का वास्तविक फोर्स है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस पढ़ने में बड़ा लग रहा है। अब 2 नंबर क्वेश्चन किसको कहते हैं, देखिए 2 नंबर क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, सारा क्वेश्चन समझ जाओगे आप। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ इंजन, ये रेल का त्वरण क्या होगा। अरे त्वरण के लिए तो मुझे पता है, F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है, और A बराबर क्या हो जाएगा, F नेट बटे M हो जाएगा। बोलिए सर F नेट कहाँ से आएगा, अरे जस्ट तो निकाला मैंने F नेट, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं F नेट, 35,000 न्यूटन बटे M क्या हो जाएगा। सर रेल का वजन कहाँ है, कहीं पे लिखा हुआ पूरे रेल का वजन नहीं है तो हम निकाल लेंगे। इंजन कितना, इंजन देखिए हमारा 8,000 किलो का है, और डब्बा कितने का है, डब्बा है 10,000 किलो का, 8,000 10,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 किलो का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000, आप जोड़ के एक बार करके दिखा देना, 18,000 किलोग्राम। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 18 एकम 18 दशमलव लगभग 1.9 आ जाएगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा त्वरण आ गया, किसका, रेल का त्वरण आ गया। मतलब 1.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड से बेचारा त्वरण से रेल चल रही है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए यही एक्सेलरेशन पूछ रहा था इंजन का, मैंने निकाल दिया। सर 18,000 कहाँ से आया, टोटल रेल का द्रव्यमान है ना, टोटल बल में टोटल द्रव्यमान से भाग दे दिए, टोटल त्वरण निकल गया। अब कहता फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी,
ये इस पे कितना लगा रहा है। अब बताओ इसका फोर्स निकालने के लिए ये जितना लगा रहा होगा वो इतना ही लगा रहा होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वजह से। तो हमको पूछ रहा है फाइनल है डब्बे का फोर्स क्या है, तो फोर्स ऑन डब्बा बॉक्स ऐसे लिखते हैं हम। कैसे हो जाएगा, द्रव्यमान क्या है बॉक्स का 2000 किलो, तो लगा दो 2000 किलो गुना त्वरण कितना आया 1.9, तो 1.9 पॉइंट उड़ाइए बट्टा 10, 0 से 0 कट गया, अरे कटो ना, 19 दूनी 38 पर 2 को सुनना, 38 पर 2 को सुनना, इतना न्यूटन हमारा एक डब्बा दूसरे डब्बे पे लगाएगा। कितना साधारण सा क्वेश्चन था जी, लो बन गया हमारा। मजा आया, मजा आया। अब चलते हैं इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन का आंसर सही से सॉल्व कर लो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो बनाना ही नहीं है, ये तो देख के आंसर देने वाला क्वेश्चन है, बनाना नहीं है, इसमें बस भाषा लिखना है। मैं बोल देता हूँ आप समझ जाना। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की गति अवस्था दूरी समय तालिका नीचे दिया हुआ है। चलो पढ़ते हैं। समय है सेकेंड में 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे करके 7 सेकेंड तक गया है। दूरी मीटर में दिया है 0 मीटर 1 मीटर इतना फलाना ठिकाना करके गया 343 मीटर पर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है पहला नंबर, त्वरण के लिए आपका क्या निष्कर्ष है, त्वरण के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है त्वरण के बारे में आपका क्या निष्कर्ष है, क्या यह नियत है, बढ़ रहा है, घट रहा है या शून्य है, आप बताइए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ता घटता हुआ त्वरण है ना। देखिए जैसे कि मैं एक दो बताता हूँ। जैसे देखिए 1 मीटर पर सेकेंड है कहीं पे, है ना, मीटर नीचे है ऊपर सेकेंड है, दूसरे जगह है 8 मीटर पर सेकेंड, तीसरे जगह कितना है 64 मीटर, सॉरी 64 बट्टे कितना कर दीजिएगा 64 बट्टे 4 करिएगा, 8 बट्टा 2 कर दीजिएगा, 8 बट्टा 2 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड है, 8 64 न 16 चौके 64 16 मीटर पर सेकेंड है कहीं पे, ठीक है ना। मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है भैया ये नियत तो नहीं है, नियत नहीं है मतलब देखिए बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, तो पहला का आंसर हो जाएगा शून्य नहीं होगा क्योंकि दूरी और समय दोनों बढ़ रहा है। इसमें लिखेंगे त्वरण तालिका का प्रमाण निकालने पे हम पाते हैं क्या, समय बढ़ते जा रहा है, दूरी भी बढ़ते जा रहा है, त्वरण भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। चलो बात खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, वेग भी बढ़ते जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहता है वस्तु पे क्या बल क्या लगेगा, आप ही बताओ। त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ पे त्वरण का मान बढ़ रहा है तो बल का भी मान क्या होगा, बल का भी मान बढ़ने लगेगा। बात खत्म है, लिख देंगे चूंकि त्वरण बढ़ रहा है बल का भी मान बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था, बेकार सा क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन, ये देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्वेश्चन। 1200 किलो द्रव्यमान की एक कार को 2 व्यक्ति धक्का देकर एक समान वेग से चलाता है। m बराबर 1200 किलोग्राम एक कार है, तो लीजिए मैंने एक कार बना दिया। सर आप कार बहुत अच्छा बनाते हो, अरे मैंने पता बचपन में सीखा था ये चीज़, ये कार नहीं पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन जो है काम चला लो आप लोग। कहता है 2 व्यक्ति इस पर धक्का दे रहा है, मतलब 2 व्यक्ति इस पर धक्का दे रहा है, धक्का देकर एक समान वेग से चलाता है। उसी कार को 3 व्यक्ति द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जा रहा है। चलिए मतलब इस पे धक्का दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, सेम डायरेक्शन में दे रहा है, प्रत्येक कंफर्म नहीं है इसमें कुछ, कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धक्का दे रहा है। मान ले कि सभी व्यक्ति के समान पेशी बल से धक्का दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखिए इसका बल पहले निकालते हैं। मानो पहला एफ लगा रहा है, दूसरा भी एफ निकाल रहा है, तो एफ हमारा 2F हो जाएगा इस साइड के लिए। और दूसरा कहता है कि 3 व्यक्ति और धक्का दे रहा है। क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं कह रहा है कि किस डायरेक्शन से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में बाकी दे रहा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो आपको समझना पड़ेगा खुद। यहाँ पे कितना हो जाएगा F प्लस F। बोले क्यों सर, क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कि मान लीजिए कि सबका पेशी बल सामान्य है, तो ये हो जाएगा 3F। फाइनल F हमारा निकलेगा कितना, F निकलेगा 3F माइनस 2F बराबर F निकल जाएगा, मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। कहता है कितना त्वरण उत्पन्न करता है, धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण। तो यहाँ पे लिख देते हैं A बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो अब कहता क्या है, तो कितने बल से धक्का दिया जा रहा है। अब देखिए A दिया हुआ है,
कहाँ गया, ए दिया हुआ, एफ तो हमने निकाल ही लिया है ना, तीनों में कितना कितना एफ है, एफ तो निकाल लिया मैंने। एम दिया हुआ, एफ नहीं निकाल लेंगे जी, एफ बराबर एम ए होता है, एम का वैल्यू 1200 दिया हुआ है, तो 1200 गुना 0.2 दशमलव उड़े बटे 10, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 पर 1 शून्य, 24 पर 1 शून्य, बस नहीं इतना ही तो बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा है। 12 दूनी 24 पर 1 शून्य, इतना न्यूटन प्रति एक व्यक्ति उस पर धक्का लगा रहा है। बस ये पूछ रहा था, साधारण सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैंने गलत जगह पे लिख दिया, इसको मिटाना पड़ेगा, समझा आप लोगों ने इसे? अरे साधारण सा क्वेश्चन था। वैसे सर यहाँ पे आपने ये क्या किया, हम निकाल रहे थे एक व्यक्ति का बल कितना है। आप ही सोचो, 3 उधर से धक्का दे रहा है, 2 इधर से धक्का दे रहा है, समान बल से धक्का दे रहा है, सब में एक दूसरे को घटा देंगे तो फाइनल जो बच जाएगा एगो एफ, उतना तो सब का ना होगा। तो हम इस एफ का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए कि कितना लगा रहा है वो बेवकूफ़ आदमी, 2 इधर से लगा रहा है, 3 उधर से लगा रहा है, भाई एक साइड से लगा लेता, ठीक है ना। अब एक साइड से लगाता तो जोड़ घटा के कुछ तो करते हैं हम लोग। चलिए, तो ऐसा हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 गोले जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम का है। तो यानी 2 गोला है, M1 है M2 है, कितना है 1.5 kg का, दोनों दिया हो 1.5 kg का, ये भी है ये भी है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ सर, के क्यों लिख दिया, kg है वो, ठीक है ना। एक सरल रेखा में एक दूसरे की ओर 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब ये गोला इधर चल रही है, ये गोला इधर चल रही है, सेम डायरेक्शन में। कितना, तो v दे दिया हमारा, यहाँ पे u कहो या v कहो, कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। टकराने के बाद यदि दोनों जुड़ जाते हैं तो सम्मिलित वेग कितना होगा। बोल रहा है कभी चल के आगे चल के दोनों में टक्कर हो गए, दोनों जुड़ जाता है, आएगा मतलब सट जाएगा। हो सकता है कि जिसका ज़्यादा स्पीड से चल रहा हो वो उसको एक डायरेक्शन में लेके चला जाए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 गोला एक दूसरे की ओर आ रहा था, ठीक है, कितने वेग से, तो हमारा कह रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड के वेग से। कहता है दोनों का बल द्रव्यमान समान है, दोनों टक्कर करेगा, दोनों का द्रव्यमान भी सेम है, दोनों का वेग भी सेम है, ये तो रुक जाएगा ना, ये रुक जाएगा। बोले सर क्यों रुकेगा, आप ही बताओ। जितना आप में ताकत है उतना ही एक और में ताकत है, तो दोनों को ऐसा ऐसे धक्का देंगे, दोनों टकरा जाओगे ना, रुक जाओगे दोनों, ऐसा है दोनों टकरा के एक साथ चलने लगेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पूछ रहा कितने वेग से चलो, देखो निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए u तो हम देंगे इतना, इसके लिए u क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मज़े से निकालते हैं हम लोग इसको। हमारा यहाँ का m कितना है, m तो सेम ही है, तो हम लोग कर लेंगे m1 u1 प्लस में m2 u2 बराबर में कितना 0 हो जाएगा। क्यों सर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, टक्कर से पहले टक्कर के बाद के संवेग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कर लो, m1 का वैल्यू कितना 1.5 गुना u1 का वैल्यू कितना 2.5 प्लस में m1 का वैल्यू कितना m2 का वैल्यू 1.5, u2 इसको बोल दीजिए ना u2, क्योंकि इधर से जा रहा था वो उधर से आया था, u2 उसको बोलते हैं, गुना माइनस में हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस कितना है 2.5 है, 2.5 है। अब बताइए ये टोटल गुना होगा, ये टोटल गुना होगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो फलना पल माइनस फलना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, कट कट के 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 मीटर पर। आप लोग सॉल्व कर लेना, दशमलव उड़ाना ऐसे करके 10 दशमलव उड़ाना, 10 25 गुना 15 करना, फिर देखना इधर भी जितना होगा उतना उधर भी हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। साधारण सा क्वेश्चन था, कोई हैवी वगैरह क्वेश्चन नहीं है, ये सब बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संभल के बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को। बोले सर ये तो देख के बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है, बस देखिए हल्का सा क्वेश्चन है। कहता है 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान चाल से चल रही है। एक वस्तु है कितना 1 kg का, ठीक है ना, कितने वेग से चल रही है 10 मीटर था ना, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, एक सरल रेखा में चल रही, चलते हुए विरामावस्था में रखे हुए, यानी एक यहाँ पे कोई है, कोई एक वस्तु है विरामावस्था पे रखा हुआ है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 kg द्रव्यमान है ना। यदि इसको मान लिया m1 बराबर हमारा 1 kg हो गया, m2 बराबर हमारा कितना आ गया 5 kg हो गया, है ना। u हम यहाँ पे हमारा v कितना हो रहा है, या u कह लो v कह लो, कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो भाई रुका हुआ था, इसका v है हमारा, मतलब u2 कह दो, u1 u2 कहते, ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। कहता है विराम अवस्था में रखा हुआ था। आगे पढ़ते हैं क्या होता है।
द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, मतलब ये लकड़ी का कोई गोल सा काठ वगैरह रखा हुआ है, इससे टकराती है। उसके बाद दोनों एक साथ एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, मतलब टकराने के बाद भाई सही बात है, ये स्पीड से टकरा था, वो रुका तो उसको भी धक्का मार के चलाना शुरू कर देगा। कहता है टक्कर से पहले टक्कर के बाद का कुल संवेग का गणना करें, जुड़ने के बाद वेग का गणना करें। अब देखिए वेग कैसे निकलेगा, यदि हम टक्कर के बाद का कुल संवेग निकाल के उसको द्रव्यमान से भाग दे दें तो हमारा वेग तो निकल सकता है, लेकिन कह रहा है कि संगठन मतलब टक्कर के बाद और टक्कर के पहले का द्रव्यमान मतलब ये संवेग में क्या है, संवेग क्या होगा, तो हमको क्या पता, हमको संवेग पूछ रहा है टक्कर से पहले टक्कर के बाद। टक्कर के पहले यानी m1 u1 प्लस m2 u2 ये पूछ रहा है, कितना होगा करके देख लेते हैं। m1 का वैल्यू कितना 1 गुना u1 का वैल्यू कितना 10 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 5, u2 का वैल्यू कितना है 0, यानी एक 10 हो जाएगा, 10 में 0 जुटेगा तो 0, यानी 10 kg मीटर पर सेकेंड हमारा संवेग आ गया, है ना। हमारा टक्कर के बाद का संवेग ये बच गया। कहता है अब बोलता है ये तो हमने निकाल लिया था, पूछ रहा है टक्कर से पहले टक्कर के बाद का संवेग क्या रहेगा, तो ये रहने वाला है भाई साहब, क्योंकि वो रुका हुआ था, इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दूसरा नंबर कहता है कि बताइए कि ये जो चलना शुरू करेगा किस वेग से चलना शुरू करेगा, तो वेग बराबर हमारा हो जाएगा कुल संवेग, है ना, कुल संवेग बटे द्रव्यमान। बोलिए सर ये आपने कहाँ से कर लिया, ये बताइए जरा सा, आपने कहाँ से कर लिया, यहाँ से किया बच्चा। P बराबर m भी होता है ना, हमको m पता था, P पता था, v चाहिए, तो इस m को यहाँ से उठा के यहाँ पे तो पहुँचाया जा सकता है ना, संवेग बटे m बराबर v हो जाएगा। आसान तो है। चलिए कुल संवेग कितना निकला, यहाँ है 10 kg, है ना, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा द्रव्यमान टोटल कितना है, टोटल द्रव्यमान 5 किलो का ये, 1 किलो का ये नहीं है, 5 1 6 kg का। चलिए केजी से केजी कट गया, काटो, 6 एकम 6 बचा कितना 4, आएगा 0.40, 6 पंचे 30 6 36 6 सते नहीं 6 के 36, 6 मीटर लगभग छोड़ दो ना, बस इतना काफ़ी है, इतना मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा जुड़ने के बाद। कितना आसान सा सवाल था, है थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। एक बार मैंने बता दिया ना, एक बार आप खुद से ट्राई करो तब सारा सवाल बनेगा आपसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के पास। थके क्या, अरे थकना नहीं है, थोड़ा सा होता है लेंदी टाइप का है, बोले सर समझ में, आप फिर से एक बार वीडियो बैक करके देखना, समझ में जहाँ पे नहीं आता है आपको। चलिए इसको भी मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी लाजवाब क्वेश्चन, इसके बाद सारा का सारा लाजवाब क्वेश्चन है, आज यहाँ तक कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसको भी आप। कह रहा 40 किलो द्रव्यमान की एक लड़की, अरे लड़की कहाँ से आ गई, m बराबर 40 किलो द्रव्यमान, चलिए कोई बात नहीं, एक लड़की है बेचारी, देखते हैं क्या करती है ये। 5 मीटर पर सेकेंड के 36 वेग से, यानी u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड के 36 वेग से 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर घर्षण रहित पहिए, यानी ऐसा हो रहा है एक पहिया और, यानी m1 m2 करना पड़ेगा। m2 बराबर 10 किलोग्राम का एक पहिया है, फ्रिक्शनलेस पहिया, आप लोगों को देखा होगा सर्कस में एक लड़की कूदती है, पहिए पे पहिया चलना शुरू हो जाता है ना, वैसा टाइप का पहिया है। क्या था, स्थिर था, यानी इसका करिए ना u1 u2 कर देते हैं, u2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहता है, घर्षण है तो इस पहिए पे कूदती है, गति के प्रारंभ में गाड़ी का वेग क्या होगा, यानी ये जो पहिया था क्या कितने वेग से चलेगा। अब देखते हैं, देखिए बात क्या चल रहा है, सोचो यहाँ पे एक पहिया या पहिया से बना हुआ एक गाड़ी है, सोच लो, ठीक है ना। इस पे क्या हुआ, एक लड़की थी, है ना, ये लड़की बना दिया मैंने, एक लड़की इस पे कूदी, है ना, कूदी, जैसे कूदेगी ये रुका हुआ था, जैसे कूदेगी चलना शुरू करेगा। अब किस वेग से चलना शुरू कर रहा है भाई साहब, ये तो पहले रुका हुआ था। कर लेते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं, m1 u1 बराबर प्लस m2 u2, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हमारे अपने लिए निकाल लिया, इधर के लिए, अब गाड़ी के लिए निकालिए। m1 v, है ना, v हो जाएगा, किस वेग से चलेगा, वेग तो पता ही नहीं है, प्लस में m2 वेग से चलेगा, ये तो v ही रह जाएगा ना, किस वेग से चलेगा यही तो पूछ रहा, पता ही नहीं, ना शुरू का पता है ना बाद का पता है। तो चलिए m1 u1 कर लेते हैं प्लस m2 u2 कर लेते हैं। देखिए इसमें भी v कॉमन आ रहा है, v बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस में हो जाएगा m2। साधारण सा क्वेश्चन, आप समझना मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। हमको v पूछ रहा है, इस बाकी चीज़ को इधर ले आइए, तो ये चीज़ इधर आएगा तो इसमें भाग में लग जाएगा m1। अब वैल्यू रखते हैं 40 गुना u1 कितना है 5 प्लस m2 10 गुना u2 0 बटा में वो सब वैल्यू आ जाएगा। m1 कितना था 40 प्लस में कितना 10
बराबर कितना v। अब देखिए ये तो हमारा कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, इधर बचा 40 पंचे 200 हो जाता है ना, यहाँ 40 10 50, यानी बच कितना रहा है 200/50। 200 v बराबर है ना 200/50, 50 चौके 200 है ना, तो v बराबर कितना निकल गया 4 मीटर पर सेकेंड। यही पूछ रहा था। बोले सर यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार फिर से बताओ। आप बताओ गाड़ी रुकी हुई थी, किस वेग से चलना शुरू करेगी। अब देखो जिस वेग से चलना शुरू करेगी उसी वेग में रह जाएगी। बोली सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। आप बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है फ्रिक्शन लेस पहिया है ना, घर्षण रहित पहिया है, ये रुकेगा नहीं, घर्षण वर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना यहाँ पे वेग होगा ना वो उतना ही अंतिम में भी रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों बार v का ही यूज़ किया। अब v दोनों में था तो v को कॉमन निकाले, फायदा के लिए ही किया था मैंने। चलिए इतना साधारण सा क्वेश्चन था। मज़ा आया क्या? मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, समझ में नहीं आया तो वो भी आप बताओगे सर समझ में नहीं आया, वीडियो को रिपीट करके पहले देखना था, समझ में आएगा। क्योंकि एक बार में ना नॉर्मली ये क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता, ऐसा सब टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, वैसे मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।